आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। वो कहावत हम सब ने सुनी होगी कि लड़दी फौजा नाम सरदारांडा। ये हमारे देश की विडंबना है कि चाहे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हो या किसी देश के साथ आमने सामने का युद्ध हो, तो पॉलिटिशियंस व सरकार श्रेय लेने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के नाम पर यात्राएं निकालकर वो श्रेय अपनी ओर लेने का पूरा प्रयास करती है। उस वीर योद्धा जो बॉर्डर पर पहली गोली खाने के लिए तैयार होता है, उसके पुरुषार्थ से जीते हुए युद्ध का श्रेय लेने के लिए भी वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में देश की सरकार की बहुत बड़ी प्रशंसा होगी। आर्म फोर्सेज के शीर्ष अधिकारियों की भी बहुत प्रशंसा होगी। सीडीएस तीनों सेनाओं के अध्यक्षों, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री व अन्य मंत्रियों की बहुत प्रशंसा होगी। प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रशंसा होगी और प्रशंसा होनी भी चाहिए। परंतु क्या कभी हमने उस वीर योद्धा के बारे में सोचा है जो दुश्मन के सामने पहली गोली खाने के लिए तैयार होता है और उसका नाम भी कोई नहीं जानता है? वो कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा नाम कोई जाने या ना जाने, मुझे इस युद्ध का कोई श्रेय या दे या ना दे। केवल वो इस भावना से काम करता है कि वो भारत माता का सैनिक है। इसी भावना से वो युद्ध में भारत माता की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है और दुश्मन की गोली के लिए तैयार रहता है। देश सदा उस योद्धा का ऋणी है जो यह नहीं देखता कि कोई मेरे योगदान को देख रहा है या नहीं देख रहा है। वो निस्वार्थ भाव से गांवों, शहर, जंगलों व पहाड़ों में आतंकवाद के विरुद्ध एनकाउंटर में भीषण खतरे को देखकर भी विभिन्न परिस्थितियों में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। इंडियन आर्मी, बीएसएफ व अन्य सुरक्षा बलों के उस वीर योद्धा को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं जो बॉर्डर के मोर्चे पर दुश्मन की हर हरकत को देखने के लिए 24x7 खड़ा रहता है। मैं उस वीर योद्धा को प्रणाम करता हूं जो आतंकवाद के विरुद्ध एनकाउंटर में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है और जो भय के बिना ये जानते हुए भी कि यदि दुश्मन की गोली आएगी तो वो सर्वप्रथम मेरी छाती को भेदेगी, इस भय को भी अपने मन में नहीं आने देता है और एनकाउंटर में आतंकवादियों का पीछा करता है। आए दिनों जम्मू कश्मीर में रोज एनकाउंटर्स होते हैं। एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारा जाता है तो बात सरकार की होगी, बात सेना के शीर्ष अधिकारियों की होगी, परंतु उस वीर योद्धा को कोई नहीं जानेगा, उसका नाम भी किसी को जानकारी नहीं होगी जिसने उस आतंकवादी को गोली मारी हो। परंतु भारत माता के हे वीर सैनिक, मैं आपसे यह बात कहता हूं कि हमारी संस्कृति में गुप्तदान महादान है। सीमा के मोर्चे पर खड़े होने वाले हे वीर सिपाही, एनकाउंटर में अग्रिम पंक्ति पर चलने वाले हे वीर योद्धा, जहां दुश्मन की कब और कहां से गोली आ जाए ऐसे स्थान पर तैनात महावीर सिपाही, आपने अपना हर क्षण हर पल भारत माता के चरणों में दान किया है। आप केवल दानवीर ही नहीं बल्कि आप महादानवीर कहलाने के अधिकारी हैं। आपके साथ साक्षात भारत माता का आशीर्वाद है और भारत माता का आशीर्वाद कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है। भारत माता के आशीर्वाद का अर्थ है कि भारत में जन्म लेने वाले सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद। भारत माता के आशीर्वाद का अर्थ है कि भारत में जन्म लेने वाले ईश्वर के सभी अवतारों के भगवंतों का आशीर्वाद। भारत माता के आशीर्वाद का अर्थ है कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद। भारत माता के आशीर्वाद का अर्थ है 140 करोड़ जनता का स्नेह। भारत का हर सैनिक भारत के शत्रुओं पर काल के समान खड़ा है। जब तक हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं तब तक हम अपने घरों में सुरक्षित हैं।
जहां तक सूरज की किरणें जाती हैं वहां तक भारतीय सेना का साहस चमकता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। भारतीय सेना निस्वार्थ बलिदान की भावना, वीरता, अनुशासन, अखंडता जैसे मूल्यों के साथ सतर्क है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना मौजूद है। ऐसे वीर सैनिकों को हमारा शत शत नमन।